find the sum of all solution of the equation. Find the sum of all the solutions of the equation 5 tan की पावर 4x माइनस sec की पावर 4x is equals to 29. okay, lying in और इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल -2 से 2 सही है. ओके नाउ अब ध्यान से बच्चों चेक करो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी, इसको अलजेब्रिक में लेके आओ. कैसे लेके आओगे सर? ध्यान चेक करो, इसमें आप एक काम कर लो, क्या 5 tan की पावर 4x और माइनस इसको sec की पावर 4 को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर 29. सही है. ऐसा करने से क्या फायदा है सर? ऐसा करने से सर फायदा ही फायदा है. क्यों भाई? चेक करो जरा, पूरी इक्वेशन को tan में ला सकते हो आप. कैसे? sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x. ऐसा करने से पूरी इक्वेशन tan में आ जाएगी. सही है. तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 इंटू tan की पावर 4x माइनस इस sec स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x और होल स्क्वायर लगाए तो लगा देंगे इज इक्वल्स टू 29. सही है. अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, लेट, अब बताया था ना लेट कर लेना और एल्जेब्रिक बना लेना. अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रही है, एल्जेब्रिक कैसे बनाओगे, लेट tan स्क्वायर x को t मान लेना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, tan स्क्वायर का स्क्वायर tan की पावर 4 और t का स्क्वायर t स्क्वायर. ठीक, कहने का मतलब है कि यहां से आपके पास क्या बनेगा, 5 इंटू tan की पावर 4x को क्या लिखोगे, t स्क्वायर. चेक कर लो, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, t स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह t. चेक कर लेना भाई, tan स्क्वायर की जगह t और ऊपर होल स्क्वायर लगाए इज इक्वल्स टू 29. ये लो, यहाँ से जगह 5t स्क्वायर है ना, माइनस, अब इसको एक्सपैंड कर दो है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू टी 2t इज इक्वल्स टू 29. सही है. नाउ यहाँ से हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा क्या, 5t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t बराबर 29. तो ध्यान से करो, 5t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर और माइनस 2t है ना, माइनस 2t और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा उधर. ठीक, ये लीजिए चेक कर लीजिए. ठीक, नाउ 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 अब क्या करोगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे. इससे बढ़िया आप एक काम कर लो, पहले 2 लेके कॉमन काट दो. अब लोग बोलेंगे कि कॉमन फैक्टर लेके नहीं काटा जा सकता है. भाई वो वेरिएबल होते हैं, अगर नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको लेके काट सकते हो, नंबर से क्या लेना देना. 2 कॉमन आया तो 2t स्क्वायर और माइनस टी बराबर 30. 30 को क्या लिखोगे, 15 इंटू 2. ठीक, 15 इंटू 2, 2 से 2 कट गया. नाउ यहाँ से आ जाएगा 2t. समझे ना भाई, कांस्टेंट को कॉमन लेके तो काट सकते हो यार, वेरिएबल को नहीं कॉमन ले सकते हो. ठीक, सो 2t स्क्वायर माइनस टी बराबर 15, ये लेफ्ट में आएगा तो इक्वेशन बनेगी 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 15 बराबर 0. चेक कर लो. ठीक, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, इसके फैक्टर वेक्टर कर लीजिए भाई. ठीक है, इसके फैक्टर वेक्टर कर लीजिए. इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन क्या आ गई थी देखते हैं भाई, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 15, 2t स्क्वायर ठीक माइनस टी माइनस 15 बराबर 0. ठीक, अब ध्यान दें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस 30t स्क्वायर आएगा. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करोगे, 2t स्क्वायर माइनस टी को क्या लिखोगे, माइनस 6t प्लस 5t. सही है ना. ओके, माइनस 15 बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2t, तो आ जाएगा क्या, t माइनस 3, और इन दोनों में से कॉमन आएगा प्लस का 5, तो बनेगा आपके पास t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, इसके बाद इस पूरे में से आप कॉमन लोगे क्या, t माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2t और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सही है, सही है. अब सुनो, एक बार t माइनस 3 को 0 रखोगे तो t बराबर 3 आ जाएगा, एक बार 2t प्लस 5 को 0 रखोगे तो t बराबर माइनस 5/2 आ जाएगा. चेक कर लो.
अब ध्यान से जरा चेक करो, टी क्या था तुम्हारा, टी क्या था तुम्हारा, समय होता हुआ नजर आ रहा है, समय होता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से चेक करो। देखो टी क्या था तुम्हारा, टी था tan स्क्वायर। भाई अब एक बात बताना, ध्यान से सुनो, टी क्या था तुम्हारा, tan स्क्वायर। ठीक, tan स्क्वायर x बराबर -5/2। अब बताओ tan का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो tan x का होल स्क्वायर। अब बताओ किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करके क्या कभी नेगेटिव आता है? पूरी दुनिया में जाके चेक कर लेना, पूरे मैथ्स में किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब समझो। देखो tan x की वैल्यू कुछ भी हो भाई, tan x चाहे क्या हो आपका पॉजिटिव हो और tan x चाहे क्या हो आपका नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो tan स्क्वायर x कितना आ रहा है, माइनस नेगेटिव आ रहा है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल केस नहीं है, समझे ना। tan x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा यार। तो यहां से बनेगा दूसरा आपके पास, t की जगह t बराबर 3 जो रखा, सो tan स्क्वायर x रखोगे t की जगह बराबर 3, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर बराबर, अब देखो tan का स्क्वायर आ रहा है तो यहां से कुछ बच्चे बोलेंगे स्क्वायर हटा दो और रूट के आगे प्लस माइनस लगा दो। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं सर। सर लास्ट की 3 इक्वेशंस देखिए जाके, tan स्क्वायर x बराबर 3 है तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लोगे, सो tan x बराबर √3। ठीक, ऐसा नहीं करना है, ऐसा यही तो बता रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे साइड में देखिए, tan π/3 कितना आता है, tan 60 कितना आता है, √3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, सो tan स्क्वायर π/3 कितना आएगा, 3। तो 3 को क्या लिखोगे, tan स्क्वायर π/3। ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे आप, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर 3 को क्या लिखा, tan स्क्वायर π/3। अब ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जरा, समय भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये किससे मैच कर रहा है, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर y से, जाके चेक कर लेना एक बार, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे। ठीक, किससे मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है किससे, tan स्क्वायर x बराबर, लास्ट में 3 इक्वेशंस लिखाई थी, tan स्क्वायर y से। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाता था, यदि आपको याद हो, n पाई प्लस माइनस वाई। x बराबर क्या होता था, n पाई प्लस माइनस वाई होता था। तो x की जगह ये देखो, x की जगह तो x ही आ रहा है, बराबर n पाई और प्लस माइनस, और y की जगह कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है, ये लो। ठीक, तो ये आ गया। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के वो सभी सॉल्यूशंस का सम जो सॉल्यूशन इस इंटरवल में आते हो, -2π से 2π के बीच में, -2π से 2π के बीच में। तो अब इसको आपको करके देखना पड़ेगा, इसको आपको करके देखना पड़ेगा, पता है समय होता हुआ नजर आ रहा है। देखो एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप x बराबर n पाई प्लस π/3 लोगे, एक बार प्लस का साइन ले लीजिएगा। ठीक, एक बार प्लस का साइन ले लोगे यहाँ पर, एक बार माइनस का साइन ले लोगे, तो x बराबर n पाई माइनस π/3। उसने ये नहीं बोला कि इसका सॉल्यूशन निकालो, उसने बोला कि इस क्वेश्चन में, ध्यान सुनो, इसलिए मैं उसके लिए नहीं चेक कर रहा हूँ कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना हो जाए। ये देखो tan x बैठा हुआ है, प्रॉब्लम करेगा, है ना, बट इसने सवाल ही चेंज कर दिया, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन निकालना है जो इस इंटरवल में लाई करते हो, कहाँ, -2π से 2π। तो -2π से 2π, -2π से 2π ओपन इंटरवल। तो भैया आप यहां से n की वैल्यू डिफरेंट रखते जाओ, n बराबर 0 डालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, π/3, ये आपको लेना है। फिर x बराबर, अगर n बराबर n बराबर 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/3। तो x बराबर 3π प्लस पाई, अरे कितना होता है यार, 3π प्लस पाई 4π, 4π/3, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा, चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से, 4 1.33। वैसे तो मुझे ये सब डिवाइड नहीं करना चाहिए था बट 1.3 पाई के आसपास आएगा, जो कि अभी भी इस इंटरवल के अंदर है, चेक कर लो। नंबर लाइन पे सोचो, इसको नंबर लाइन पे सोचो। ठीक, अब तुमने n बराबर कितना रखा है, यहाँ 2 रखा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लेना, 2π है ना, सो 2π और प्लस π/3, 3 2 6π प्लस पाई 7π/3, चेक कर लो, ये ग्रेटर हो गया 2π से, डिवाइड करके चेक कर लेना, 3 2 6 होता है यार। तो अब यहां से लेना शुरू बंद कर देंगे, समझ गए ना, n बराबर 2 से रिजेक्टेड है, अब n बराबर 3 नहीं रख सकते हो, 4 नहीं रख सकते हो, 5 नहीं, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, कल भी सिखाया था। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाओ, 0 के पीछे जाओ,
ठीक, n बराबर 0 से 1 2 तक चले, 2 पे फेल हो गया छोड़ देंगे। अब पीछे चलो, 0 के पीछे -1, n बराबर -1 पे चेक करो, तो x बराबर कितना आ जाएगा -पाई और -पाई हो जाएगा और +पाई/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से x बराबर 3 इंटू -3 पाई प्लस पाई -2 पाई/3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -0.6 पाई के आसपास, 6-7 के आसपास। तो अभी ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है भाई, ध्यान से चेक करो। ठीक, माइनस में आ रहा है, ध्यान से चेक करो। ठीक, तो ये इस इंटरवल में है। ठीक, फिर हम n बराबर कितना रखेंगे -2 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 पाई। ठीक, तो -2 पाई और +पाई/3। तो यहाँ से आएगा x बराबर 3 2 -6 प्लस -6 पाई प्लस पाई -5 पाई/3। ठीक है, तो ये भी चलेगा बिकॉज 5/3 1 पॉइंट समथिंग होगा, 5/3 1 पॉइंट समथिंग होगा, 5/3 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.6 के आसपास आएगा। माइनस का आएगा -1.6 पाई के आसपास आएगा, जो कि इस इंटरवल में है। उसके बाद n बराबर -3 जैसे ही रखोगे लफड़ा हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ये -3 पाई हो जाएगा, है ना, और प्लस पाई/3, 3 से 9 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना -8 पाई/3, है ना, और 3 2 6 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा -2 पाई से। आप देख भी सकते हो, 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 क्या 8/3 कितना होता है आपका 2.66, तो कितना आ गया -2.6 पाई के आसपास आ गया। ठीक, तो ये तो 2 पाई -2 पाई से पीछे निकल गया, तो इसका मतलब n बराबर -3 से स्टॉप कर देना है, n बराबर -3 से क्या करना है, स्टॉप करना है। अब सुनो, इसी तरीके से आप कहाँ चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, सुन लो भाई सुन लो, इसी तरीके से यहाँ चेक करोगे n बराबर 0 के लिए। ठीक, ओके, फिर n बराबर, मैं बस तरीका बता दे रहा हूँ, 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, इसी तरीके से n बराबर -1 के लिए, n बराबर -2 के लिए, n बराबर -3 के लिए। जैसे कि n बराबर 0 के लिए चेक करोगे -पाई/3 आ जाएगा। क्या यहाँ -पाई/3 मिला था? नहीं मिला था सर। ठीक, नहीं मिला था सर। ठीक, तो n बराबर 0 के लिए x कितना आ जाएगा -पाई/3 आ जाएगा, जो कि इस इंटरवल में लाई करता है। ठीक, n बराबर 1 के लिए तो 1 पाई, ये हो जाएगा कितना 3 पाई -2 पाई/3 हो जाएगा, तो x बराबर 2 पाई/3 हो जाएगा, ये भी चलेगा आपका। n बराबर 2 के लिए 3 2 6 -5 पाई/3, ये भी चलेगा आपका, 5 पाई/3 भी आपका चलेगा। ठीक, n बराबर 3 के लिए 3 3 9 नहीं रख सकते हो आप, बड़ा हो जाएगा, 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर -1 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, लंबा सवाल है भाई, लंबा सवाल है, समय भी होता हुआ नजर आ रहा है, समय भी होता हुआ नजर आ रहा है। 9 x बराबर कितना हो जाएगा चेक कर लो, जब -1 रखोगे तो -3 पाई -4 पाई/3 चलेगा 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 चलेगा, अभी इस इंटरवल में है। उसके बाद x बराबर -2 रखने से -2 पाई 3 इंटू -2 -6 पाई -7 पाई/3 -7 पाई/3 चलेगा चलेगा, 3 2 6 होता है, यहीं पे रिजेक्ट, यहीं पे रिजेक्ट, यहीं पे रिजेक्ट, -2 पाई से ज्यादा आ गया, यहीं पे रिजेक्ट। तो एंगल कौन कौन से मिले, एंगल कौन कौन से मिले, येलो कलर से सर्कल कर रहा हूं, एंगल एक ये वाला मिला इस इंटरवल में, है ना, ओपन इंटरवल में, एक ये वाला मिला, और 4 पाई/3 मिला, और इसके बाद तो नहीं मिला था, और -2 पाई/3 मिला, और -5 पाई/3 मिला, और हमें क्या मिला -पाई/3 मिला, और 5 पाई/3 मिला, 2 पाई/3 मिला, और -4 पाई/3 मिला। इन सबका सम करना है, इन सबको जोड़ोगे भाई, इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कैसे, समझ जा रहे हो, इससे ये जाएगा 4 पाई/3 को, ये -4 काटेगा, -2 पाई/3 को +2 पाई/3 काटेगा, 5 पाई/3 को -5 पाई/3 काटेगा, भैया 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 आंसर आ जाएगा 0। समझे, सवाल आया क्या आया, इसको एक बार फिर से देखना, अभी समय हो गया था, इसको फिर से देख के आइएगा घर से, नहीं समझ में आया तो समझ गए होगे। एक इंटरवल दे देगा, उस इंटरवल के अंदर जितने एंगल आ रहे हैं सारे सबको आपको निकाल लेना है, और निकालने के बाद सबका सम करना है। तो इन सबका सम करोगे तो सम ओवरऑल कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, 0 आ रहा है, सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जाइए नेक्स्ट क्लास में करेंगे,